क्लास के अंतिम 5 मिनट में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाया है इसका आंसर दो मुझे जल्दी से, सभी के सभी फटाफट से आप सभी जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। ठीक है, कल की क्लास नहीं देखी है बेटा तो देखे आओ, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है फिर, आज को समझ तो आना नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी वेफल्स कोरिएंडर है, सभी वेफल जो है वो धनिया है, और सभी फोम जो है वो भी धनिया है। ऑल फोम्स आर कोरिएंडर, सभी जो फोम है वो भी क्या है, कोरिएंडर है, ये बताया गया है। अब निष्कर्ष दिए गए हैं दो कि या तो कुछ वेफल्स फोम है और कुछ कोरिएंडर फोम है। अब यहां पर देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको दी गई हैं। अब यहां पर बनाते हैं चीजों को, लाइए। सबसे पहली चीज है कि स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। अब यहां दो बात आती है कि सर हिंदी में करें कि सर इंग्लिश में करें। मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको सारे चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर कोशिश करना है हिंदी में करने हैं। लेकिन जब मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं, या जब मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा 2 चैप्टर, 30 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं तो ज्यादा अच्छे से होंगे। कैसे? आप पढ़ हिंदी में लीजिए लेकिन लिख इंग्लिश में लीजिए। जैसे वो कह रहा है सभी वेफल धनिया है, तो वेफल और धनिया मत लिखिए, यहां पर लिखिए वेफल को W से रिप्रेजेंट, कि सभी जो वेफल है वो क्या है, वो धनिया है, यानी कि कोरिएंडर है। मतलब यहां आ गया C। कह रहा सभी फोम भी कोरिएंडर है, ऑल फोम आर कोरिएंडर। अब देखो यहां पर कहीं से कहीं तक फोम का और वेफल का कोई रिलेशन नहीं दिया है। फोम का और वेफल का कोई रिलेशन नहीं है। वेफल धनिया है, ठीक है, फोम धनिया है, ठीक है, दोनों चीजें धनिया है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कंक्लूजन में दे रहा है, पहला कंक्लूजन है, कह रहा है सम वेफल्स आर फोम, कुछ वेफल फोम है। अब देखो वेफल में और फोम में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वेफल में और फोम में कोई रिलेशन नहीं है ना। वेफल्स आर फोम का कैसे बनेगा कि भैया वेफल का ये हिस्सा फोम से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, कुछ हिस्सा वेफल का फोम से जुड़ा होना चाहिए था। जुड़ा हुआ है? नहीं है। आपको दिख रहा है जुड़ा हुआ? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मतलब पहला वाला बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कुछ धनिया फोम है, सम कोरिएंडर आर फोम। अब देखो भैया धनिया तो ये सारा धनिया ही है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो भी तो धनिया ही है, या अलग है कुछ? बेटा ये धनिया के अंदर ही तो दिख रहा है, ये जो फोम है ये इस धनिया के अंदर ही तो है ना, ये इस धनिया के अंदर ही तो है। अगर मैं बोलूं कि कुछ बोतल में पानी है तो बात पानी है ना, बोतल के अंदर ही तो है ना सारा पानी। पानी जो है बोतल से बाहर थोड़ी ना दिख रहा है आपको, बोतल के अंदर दिख रहा है ना। अब वो कुछ पोर्शन में भरा हुआ है, पूरे पोर्शन में नहीं भरा हुआ। तो ऐसे ही है जो फोम है ये इसके अंदर तो है ना, और कुछ हिस्सा तो कोरिएंडर का, पानी का कुछ हिस्सा तो बोतल के साथ जुड़ा हुआ है ना, वही चीज कह रहा है। तो वो हिस्सा जुड़ा हुआ है, यानी कि दूसरी चीज बिल्कुल सही है। तो यहां पर केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करेगा। क्या करेगा? केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करेगा। अब यहां पर एक बात करते हैं, क्या चीज? अरे व्हाइट कलर कितना चटक लगता है यार। अगर आपको यहां पर ऐसे मान लीजिए अंदर लिखा है A और बाहर लिखा है B, तो मैं आपको एक बहुत ही निंजा ट्रिक बता रहा हूं। उस निंजा ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि A छोटा है और B बड़ा है। क्योंकि A छोटा है और B बड़ा है, तो A से B तक जाते हुए मतलब अंदर से बाहर आते हुए ऑल जो है वो बिल्कुल सही होता है। और B बड़ा है, A छोटा है, तो बाहर से अंदर आते हुए आपका जो ऑल है वो बिल्कुल गलत होता है। आपका जो ऑल है वो क्या होता है? वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो वो जो आपका ऑल है वो क्या होता है? वो बिल्कुल गलत होता है। इसी चीज को आप सम के केस में आप समझिए, जैसे आप अंदर से बाहर जा रहे तब भी कुछ हिस्सा तो जुड़ा हुआ है ही, और जब आप बाहर से अंदर जा रहे तब भी कुछ हिस्सा तो जुड़ा हुआ है ही। तो दोनों ही केस में सम जो है वो सही होता है हमेशा। अंदर से बाहर की तरफ देखते हुए भी, बाहर से अंदर की तरफ देखते हुए भी सम जो है वो हमेशा सही होता है। लेकिन अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल जो है अंदर से बाहर तो सही होता है और बाहर से अंदर गलत होता है। ठीक है, बाहर से अंदर ऑल जो है वो गलत होता है। बोर्ड को वाइट कर दीजिए। नहीं कर पाऊंगा पवन, मेरी आंखों में इतनी तेज चमक हो जाती है कि आप ये मान के चलो मैं 10 मिनट में आंखों में दर्द कर दूंगा,
क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतनी लाइटिंग होती है, ये लाइट इतनी सारी ऊपर लाइटें, बोर्ड वाइट से मेरी आंखों में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं बोर्ड वाइट करके नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। अरविंद भाई साहब, अभी यूपीएसआई की भर्ती 2029 तक नहीं आनी है कोई, लगभग ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन 2027 में चुनाव है तो उससे पहले एक भर्ती आएगी, है ना। आप इस बैच में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी से वो एग्जाम निकल जाएगा। रीजनिंग के तौर पर मैं बात करूं, बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर से आप बाकी की चीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई की रीजनिंग तो इतनी आसान आई है कि मैं अगर ग्रुप डी वाले बैच में पढ़ा रहा हूं ना तो वहां से भी निकल जाएगा। कह रहा है ऑल नाइट्रोजन इज यूनिक, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी नाइट्रोजन जो है वो यूनिक है, ठीक है, वो क्या है, यूनिक। कह रहा है ऑल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, सभी फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या है, वो यूजफुल है। अब एक बात बताओ, क्या इनके बीच में आपस में कोई संबंध था? नहीं, दोनों ही जो स्टेटमेंट थे वो अलग अलग थे, ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट थे वो अलग अलग थे। ये स्टेटमेंट अलग था और ये स्टेटमेंट अलग था, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, इनका जो आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। ओम आपके लिए भी वही रिप्लाई, क्लास के लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे। सम फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, अब देखो क्या फर्टिलाइजर का हिस्सा यूजफुल से जुड़ा हुआ है? आप कहोगे सारा जुड़ा हुआ है। आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो ऑल भी सही होगा, अब बाहर की तरफ देख रहे हो तो सम भी सही होगा। तो यहां तो वो कह रहा है सम फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, कुछ उर्वरक उपयोगी है, तो बिल्कुल है, सही है, सारे के सारे उर्वरक उपयोगी है ना, सभी फर्टिलाइजर यूजफुल हैं तो कुछ फर्टिलाइजर तो यूजफुल होंगे ही होंगे, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है। सम फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, अब फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन कहीं से कहीं तक तुम्हें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? कहीं से कहीं तक तुम्हें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, नहीं दे रहे मतलब दद्दा ये तो हो गया बिल्कुल ही गलत, ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ही गलत। तो आपका केवल पहला वाला अनुसरण करा, केवल पहला वाला अनुसरण करा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहां सभी के आंसर बी ऑप्शन है। जब आप लोग बहुत कम समय में चीजों को ग्रास्प कर लेते हो ना तो टीचर को बड़ी खुशी होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, इधर उधर के कमेंट ना करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, ठीक है भाई। बताओ, करो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑल सॉन्ग्स आर लिरिक्स, सभी जो सॉन्ग्स हैं वो क्या है, वो लिरिक्स हैं। आप सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, रीजनिंग बाय पुलकित सर वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, किस किस ने नहीं किया हुआ है? कह रहा है सभी सॉन्ग्स जो हैं वो लिरिक्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल लिरिक्स आर गुड, सभी जो लिरिक्स हैं वो क्या है, वो गुड है, वो अच्छे हैं, वो गुड है, ठीक है। अब यहां देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन में है सम सॉन्ग्स आर गुड। अब आप ध्यान से देखो, सॉन्ग अंदर है, गुड बाहर है, अंदर से बाहर हम जा रहे हैं तो हमारा ऑल भी सही और सम भी सही। तो यहां तो भाई ने सम ही दिया है केवल, कि कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो गुड्स हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो गुड्स हैं, बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल ही सही है, इसमें तो कोई संशय नहीं हो, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कह रहा है सम लिरिक्स आर सॉन्ग, कुछ लिरिक्स सॉन्ग है, तो लिरिक्स का कुछ हिस्सा सॉन्ग है ना, मतलब अंदर जब जा रहे हो तो अंदर जब जा रहे हो तो सम तो सही होगा, अंदर जब जा रहे हो तो सम तो सही होगा, यानी कि इसका ये भी सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर है कि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चले अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है।
सी दे रहे हैं यहां पर कोई, मतलब दोनों गलत है। प्रभु तुम्हारे चरण का है, डंडे तोड़ दूंगा उन पे रख करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल पिंक आर ब्राउन, ऑल रेड आर पिंक, सभी गुलाबी भूरे हैं, सभी लाल गुलाबी हैं। या कंक्लूजन में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल पिंक आर ब्राउन, सभी गुलाबी जो है वो भूरे हैं। ऑल पिंक आर ब्राउन, सभी गुलाबी जो है वो भूरे हैं। ऑल पिंक आर ब्राउन, ठीक है, सभी गुलाबी भूरे हैं। ऑल रेड्स आर पिंक, अब क्या करूं, अब इसे मिटाऊं? बिल्कुल, क्योंकि जब रेड पिंक के अंदर है तो वो पिंक के अंदर ही दिखेगा, बाहर मत दिखा देना। ठीक है, सभी लाल गुलाबी हैं तो सभी लाल गुलाबी के अंदर ही दिखेंगे। धोखे से इसको बाहर की तरफ मत ले जाना, कहीं पता चले धोखे से इसको बाहर की तरफ ले जाओ। एक बार भी धोखे से बाहर की तरफ ले गए तो गलत हो गया, और उस गलती से बचना है तो ऐसे ही रखना है। ठीक है, उस गलती से बचना है तो ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है सभी लाल भूरे हैं, तो बिल्कुल है, लाल अंदर है ना और भूरा बाहर है। मैंने क्या कहा, अंदर से जब बाहर जाओगे, अंदर से जब आप बाहर जाओगे तो ऑल तो आपका बिल्कुल सही होगा ना। अंदर से जब बाहर जाओगे तो ऑल आपका बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए। अंदर से बाहर ऑल बिल्कुल सही है। कह रहा है ऑल ब्राउन्स आर पिंक, सभी भूरे लाल है। अब देखो भूरा बाहर है और पिंक अंदर है, और बाहर से अंदर मैंने क्या कहा, ऑल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ब्राउन बड़ा है, पिंक छोटा है। क्या बड़ी चीज कभी छोटी चीज में जाएगी? नहीं। आपके पास दो थैले हैं, एक छोटा थैला एक बड़ा थैला, आप कह रहे हो बड़े थैले को छोटे में डाल दो, पॉसिबल नहीं है। छोटे थैले को बड़े में डाल सकते हैं, दो डिब्बे हैं, एक बड़ा डिब्बा एक छोटा डिब्बा, है ना। तुम्हारा डिब्बा एक, ये बड़ा डिब्बा, तुम इसको इसके अंदर तो डाल सकते हो, क्या ये इसके अंदर जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो दूसरा वाला पूर्णतः गलत है, यहां पर जो है वो दूसरा वाला पूर्णतः गलत है। केवल निष्कर्ष एक जो है वो इसका अनुसरण करेगा। क्या करेगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ठीक है, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां जो बी ऑप्शन सही दे रहे हैं, दूसरा सही बना रहे हैं, मुझे थोड़ा बताएं कि मान लीजिए ब्राउन ये रहा ए और ये रहा बी, तो क्या यहां पर ऑल बी आर ए सही होगा? दूसरा जो सही कर रहे हैं, क्या यहां पर ऑल बी आर ए सही होगा? नहीं होगा। कल पढ़ाया था भाई, बी बाहर है ए अंदर है, बाहर से अंदर कैसे जाओगे? बाहर वाला बॉक्स बड़ा है, अंदर वाला बॉक्स छोटा है, तो बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में नहीं जा सकते, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ना हम। तो यहां केवल पहला सही होगा, यहां जो है वो केवल पहला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फल जो हैं वो स्वादिष्ट है। क्या कह रहा है? ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फल जो हैं वो स्वादिष्ट हैं, यानी कि टेस्टी हैं। कह रहा है ऑल जूस आर टेस्टी। अब देखो एक बात बताओ, सभी जूस स्वादिष्ट हैं, तो मतलब जूस के अंदर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, जूस जो है वो इसके अंदर आएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो जूस जो है वो आपका यहां आ गया। ठीक है, यही तो कह रहा है, ऑल जूस आर टेस्टी, सभी जूस जो है वो भी टेस्टी हैं, सभी जूस जो है वो भी टेस्टी हैं, तो इस तरीके से आएगा, और कुछ तो नहीं आना। ठीक है, सभी जूस जो है वो भी टेस्टी हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। पहला कह रहा है सम फ्रूट्स आर जूस, कुछ फल जूस है। तो देखो फ्रूट्स में और जूस में गैप दिख रहा है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं दिख रहे, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए तो दिख ही नहीं रहे, और जुड़े हुए नहीं दिख रहे तो ये तो गलत है। कह रहा है नो फ्रूट इज जूस, कोई भी फ्रूट जो है वो जूस नहीं है ना, कोई भी फ्रूट जो है वो क्या नहीं है, वो जूस नहीं है। अब हमें लग रहा है दूसरा तो सही है, लेकिन फिर वही दिल गलती कर बैठा। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रूट जूस नहीं है, उसके लिए ऐसा दिखना बहुत जरूरी है।
उसके लिए ऐसा दिखना बहुत जरूरी है कि कोई भी फ्रूट जो है वो जूस नहीं है। जिनका बी सही आ रहा है, गोलू, दीपिका, रजत, है ना, और कौन है, काजल। कल की क्लास में नहीं थे तुम लोग? क्यों भाई, या थे कल की क्लास में? वहां मैंने क्या बताया था कि अगर नो फ्रूट इज जूस लिखेगा तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों तो अलग अलग है ना। ना तो इनमें कोई रिलेशन पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना इनमें दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये कह रहा मैं उसे नहीं जानता, वो कह रहा मैं उसे नहीं जानता, दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। ये दोनों टेस्टी को जानते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को थोड़ी जानते हैं जो दुश्मनी कर ले। याद है? भूल गए? नहीं थे कल की क्लास में, झूठ बोल रही हो काजल। होती तो ये बात कैसे नहीं दिख रही, है ना? होती तो ये बात दिख रही होती ना। चलो, अब यहां पर एक बात बताओ, दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन अगर कभी निगेटिव आ गए, कंक्लूजन अगर निगेटिव आ गए तो वो तो हमेशा ही गलत होता है, उसमें तो चेक ही नहीं करना। वो तो हमेशा ही गलत होता है, उसमें तो चेक ही नहीं करना, बताया था। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। भूल जाते हो, याद नहीं रहता ना सर। ठीक है, अब यहां दो ऑप्शन है, आइदर और नो। तो आंसर तो इसका आइदर और ही है बेटा। आंसर जो है वो इसका आइदर और है, लेकिन अभी मैंने आपको आइदर और का कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है, इसलिए आइदर और अभी नहीं बता रहा मैं। आइदर और अभी रुक के बताऊंगा जब आइदर और के कंसेप्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी आइदर और का कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है, इसका आंसर तो खैर या वाला ही होगा, लेकिन या का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा तब तक आप ये मान के चलो ये दोनों गलत है। ठीक है, विकास कह रहा पहला सही है, नहीं दिख रहा भाई तुम्हारा कमेंट, आंखें मेरी बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। ठीक है बेटा, पहला सही है तो ठीक है, कर लेना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो गलत ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। ओम नमः शिवाय। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हो, बहुत बढ़िया अरविंद, धन्यवाद आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बनाइए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी ये क्वेश्चन। कह रहा है सभी गैबियन दीवार है, ऑल गैबियंस आर वॉल। सभी गैबियन जो है वो वॉल है, ऑल गैबियंस आर वॉल। सभी गैबियन क्या है, दीवार है, यानी कि ऑल गैबियंस आर वॉल। कह रहा है ऑल कंक्रीट आर वॉल। अरे प्रभु, इस वॉल को कुछ ज्यादा ही बड़ा करना पड़ेगा, इस वॉल को कुछ ज्यादा ही बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया सभी कंक्रीट जो है वो भी वॉल है, और ऑल ब्रिज आर वॉल, सभी ब्रिज जो है वो भी वॉल है। तो भैया सब कुछ वॉल के अंदर है, सही है, सब कुछ वॉल के अंदर है। अंदर है तो मतलब आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, खत्म बात हो गई। कह रहा है सम ब्रिज आर गैबियन, खत्म, क्योंकि ब्रिज में और गैबियन में कोई रिलेशन नहीं। सम कंक्रीट इज ब्रिज, खत्म, क्योंकि कंक्रीट और ब्रिज में कोई रिलेशन नहीं, तो आपस में तो रिलेशन ही है। तो ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है। यहां पर आंसर हो रहा है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है। क्या हो रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो रहा है कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा है और आज क्वेश्चन लगा रहे हैं, उन लोगों के मुझे लगता है 90% चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी किसी की तो 100 भी हो रही होंगी, लेकिन जिन्होंने कल की क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, पूरी क्लास अटेंड करी थी अटेंटिवली, और आज क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनके 90% क्लैरिटी दिमाग में आ रही होगी, हाँ या ना? ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन हम अगर कांस्टेबल लेवल पर बात करें तो इजी ही है। ठीक है, इजी ही है कांस्टेबल लेवल पर, क्योंकि वहां ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो अभी मैं करा रहा हूं यही क्वेश्चन आते हैं बस वहां। खैर मैं आपको कराऊंगा डिफिकल्ट लेवल भी, लेकिन वहां यही आते हैं, वहां इससे ऊपर कुछ नहीं आता। कल क्लास नहीं ली थी फिर भी सब समझ आ रहा है।
और जिसे कल की क्लास लेने के बाद समझ नहीं आ रहा वो कल की क्लास को दोबारा से रिपीट करे, क्योंकि आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। चलिए बताइए, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या कह रहा है, करिए जल्दी से, फटाफट बताओ ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल कार्स आर रैबिट, ऑल कार्स आर रैबिट, सभी कारें जो हैं वो खरगोश है। ठीक है, ऑल कार्स आर रैबिट, सभी कार जो हैं वो खरगोश है, रैबिट है। कह रहा है ऑल रैबिट्स आर बनाना, सभी जो रैबिट हैं खरगोश जो है वो क्या है, वो बनाना है। कह रहा है ऑल बनाना आर लालटेन्स, ठीक है, तो सभी बनाना जो है वो लालटेन है। यानी कि इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया, इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन गया। कह रहा है सभी कार लालटेन है, सभी कारें जो है वो लालटेन है। क्या ऐसा हो रहा है बताओ, कार अंदर है लालटेन बाहर है, तो अंदर से बाहर जब जाओगे तो ऑल आपका सही होगा, अंदर से बाहर जब आप जाओगे तो ऑल आपका सही होगा। तो सभी कार जो है वो लालटेन है, बिल्कुल सही है। सभी कार जो है वो क्या है, वो लालटेन है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है सम लालटेन आर रैबिट, कुछ लालटेन जो है वो खरगोश है। तो लालटेन रैबिट है, यानी कि लालटेन बाहर है और खरगोश अंदर है। और जब ये अंदर जा रहा है तो मैं जानता हूं सम बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि देखो लालटेन का ये वाला हिस्सा है तो लालटेन का ही ना, ये पूरे लालटेन के अंदर ही तो है, तो ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। कुछ लालटेन क्या है, खरगोश है, और सभी कार क्या है, लालटेन है। तो इसके तो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, इसके तो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके तो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा वाला क्यों गलत लग रहा था आपको? एक दो बच्चों के गलत लग रहा था, उनके दिल में ऐसी भावना आ रही थी कि दिल गलती कर बैठा है। क्यों गलती कर रहा था भाई, एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या कहा? वो कह रहा है कि कुछ लालटेन जो है वो खरगोश है। ठीक है, अब एक बात बताओ, लालटेन तो ये पूरा का पूरा लालटेन ही है, तो लालटेन का ये वाला हिस्सा जो खरगोश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है क्या, कि कुछ लालटेन खरगोश नहीं होंगे? क्यों भाई, सही ना? तो यहां पर जो बना वो डी ऑप्शन बना, यहां पर जो बना वो डी ऑप्शन बना। सर जी एग्जाम में इतनी शुद्ध हिंदी आएगी क्या? नहीं बेटा, वहां लिख के आएगा स्पेनिश में, क्या आएगा, इब्ने बतूता तूता तूता बुता, ऐसे करके लिख देगा है। अरे भाई, हिंदी इंग्लिश ऐसी ही आती है, शुद्ध हिंदी क्या होती है? ये वो वाली कहानी हो गई। अभी यूपी कांस्टेबल का तुम्हारा एक बैच 2000 ये 24 वाला 23 वाली वैकेंसी का 60,244 इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो बदायूं में जो ट्रेनिंग इंचार्ज है, ट्रेनिंग हेड है, वो मेरे अंकल लगते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर पर उन्हें बताई होगी बहुत सारे बच्चों ने, मतलब जब वो बात होती है कि किससे पढ़े, कहाँ पढ़े, कब पढ़े, तो अभी वो घर आए तो मेरे से बात हुई होली पे, तो होली पे बोले कि यार बोल तेरी तो अच्छे खासे बच्चे हैं भाई, वहाँ बहुत अच्छे सेलेक्टेड बच्चे हैं तेरे। मैंने थैंक यू अंकल। बोले लेकिन एक कमी रहे। मैंने बताओ क्या कमी है जी? बोले ना तो उन्हें हिंदी आती, मैं हिंदी में कहता हूँ एक वो लिख दो एप्लीकेशन तो नहीं लिख पाए, ना उन्हें इंग्लिश आती, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख ले मैं कह दूं तो भी ना हो पाए। कह रहे ना उन्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ये बड़ी समस्या है, कि इंग्लिश में लिखवा लो कुछ भी, हिंदी इंग्लिश को जोड़ करके। उन्होंने कहा ये सब व्हाट्सएप और फेसबुक और ये चैटिंग के मारे हैं बेचारे, ये दिक्कत है इनके साथ। तो तुम वही बात सही साबित कर रहे हो। तभी मुर्गी जो है वो आम है, ऑल हैंस आर मैंगो, सभी मुर्गी जो है वो क्या है, आम, सभी मुर्गी जो है वो क्या है, आम। डायग्राम देखना इसका कैसा बनेगा। फिर कह रहा सभी मुर्गी जो है वो झींगा भी है, ऑल हैंस आर प्रॉन, सभी मुर्गी झींगा है, ऑल हैंस आर प्रॉन, यानी कि इसका हैन का जो सारा हिस्सा है वो प्रॉन भी है। और कह रहा है ऑल डक्स आर प्रॉन, सभी बत्तख झींगा है, ऑल डक्स आर प्रॉन, तो डक्स ही हो गए। इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग बनेगा।
तो ये बिल्कुल सही डायग्राम बना है। ठीक है, कह रहा है ऑल डक्स आर मैंगो, सभी बत्तख आम है। अब देखो डक ये रही और मैंगो ये रहे, क्या डक में और मैंगो में कोई रिलेशन है? नहीं है ना, तो यानी कि इसमें तो कोई संबंध है ही नहीं, तो ये क्या है? गलत है। कह रहा कुछ झींगे आम है, सम प्रॉन्स आर मैंगो। जो हिस्सा प्रॉन का, जो हिस्सा झींगे का मुर्गी से यानी कि हैन से जुड़ा आकर के इतना हिस्सा, ये आखिरकार मैंगो से भी तो जुड़ा, ये आखिरकार और 10th क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब वापस से आते हैं कंसेप्ट पर, अब वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट पर, फिर से कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, सीखते हैं फिर दूसरा नया कंसेप्ट। नया क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव के दो थे, एक था ऑल यानी कि सभी, और एक था सम यानी कि कुछ, एक था सम यानी कि कुछ। ये दोनों हो गए, ये दोनों जो है वो आपके हो गए। इसके बाद आ रहा है अब निगेटिव वाला। निगेटिव में दो थे, कौन कौन से? एक तो नो था, एक सम नॉट था। ठीक है, नो कह रहा था कोई नहीं, नो कह रहा था कोई नहीं। ठीक है, और सम नॉट कह रहा था कुछ नहीं, सम नॉट कह रहा था कुछ नहीं। नो कह रहा था, मान लो वो कह रहा था नो ए इज बी, अर्थात कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है, मतलब ए का कोई भी हिस्सा, ए का एक एक अंश बी नहीं है, ए का एक एक अंश जो है वो बी नहीं है। और ये कह रहा था कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। ये इतना कह रहा था, सिर्फ इतनी बात आपको दी गई थी। अब देखिए सबसे पहले जो बात आई वो आई इसकी, सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दिया गया, सबसे पहले जो आपको कथन दिया गया वो दिया गया कि सम ए आर नॉट बी। क्या दिया गया? सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका अर्थ समझाता हूं मैं आपको। देखो डायग्राम तो सब बना लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ए का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या नहीं है? वो बी नहीं है। डायग्राम तो इतनी सी बात कह रहा है कि भैया ए का, कि भाई ए का जो है वो ये वाला हिस्सा जो है वो बी नहीं है। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। ठीक है, ए का ये वाला जो हिस्सा है वो बी नहीं है। अब ये कौन सा हिस्सा है, कितने प्रतिशत हिस्सा है, आपको बताया गया क्या? कितने कंसेप्ट हैं? अभी 3 कंसेप्ट और हैं, 2 अभी सिखाऊंगा, 1 कल सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना जरा, यहां पर एक बात समझना, जब वो कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का कुछ प्रतिशत हिस्सा, कुछ प्रतिशत हिस्सा बी नहीं है। केवल यही जानकारी आपको दी गई है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि बी भी ए नहीं है। यहां पर केवल जानकारी इतनी दी गई है कि भगवान श्री राम ने रावण की कुछ सेना मारी या रावण की कुछ सेना का वध किया। यहां ये कहीं से कहीं तक नहीं बताया गया कि रावण ने भगवान श्री राम की कितनी सेना का वध किया। ठीक है, तो उसने भी किया होगा, ऐसा नहीं है नहीं किया होगा, लेकिन कितने का किया नहीं पता, बात नहीं की गई। बात की गई सिर्फ इसकी कि भगवान श्री राम ने रावण की कुछ सेना का वध किया, या सम ए आर नॉट बी। इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको, इसका एक और एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं जो हर बच्चे को समझ आएगा, खास करके लड़कों को तो आएगा ही। मान लो ए सेक्शन में 100 लड़कियां पढ़ती हैं, कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? 100 लड़कियां पढ़ती हैं। और बी सेक्शन में मान लो 100 लड़के पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? 100 लड़के पढ़ते हैं, 100 बॉयज पढ़ते हैं। अब हुआ क्या
कि ए सेक्शन की 10 लड़कियां बहुत लड़ाकू थी। क्या थी? ए सेक्शन की 10 लड़कियां जो हैं वो बहुत लड़ाकू थी। ठीक है, ए सेक्शन की 10 लड़कियां जो हैं वो बहुत लड़ाकू थी, वो बी सेक्शन के 100 लड़कों से जाके लड़ ली। ठीक है, लड़के लड़ाकू नहीं होते, लड़के कभी लड़कियों से नहीं लड़ते। समझ रहे हो बात? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए सेक्शन की 10 लड़कियां बी सेक्शन के लड़कों से लड़नी। अमित आप गधे हो, सच बताना आप मुझे। आज मैं बात कर ही लेता हूं एक दो जनों से, क्योंकि मैं क्लास के स्टार्टिंग से लगातार ये बात कह रहा हूं कि आपको जो पूछना है, प्रैक्टिस कब होगी, बैच कब खत्म होगा, है ना, यूपीएसआई कब आएगा, ये क्लास के लास्ट के 5 मिनट में नहीं पूछ सकते हो आप। अभी जब कंसेप्ट समझा रहा हूं तभी एक ही कमेंट को बार बार करना बहुत जरूरी है। क्यों भाई कौशिकी, ये नहीं है क्या? इसको बेच खाया बिल्कुल ही। मैं कह रहा हूं कि क्लास के लास्ट के 5 मिनट में इन सब चीजों पे बात कर लेंगे। अभी समझ लो, क्योंकि ये समझ नहीं आया ना तो प्रैक्टिस करोगी कहां से, ऐसा ही निकालोगी कहां से? क्योंकि ये समझ नहीं आया तो पेपर वैसे नहीं दे पाओ, इसलिए समझ लो। अभी हद करते हो भाई तुम लोग। चलो, तो मैंने क्या कहा, ए सेक्शन में 100 लड़कियां पढ़ती हैं, उनमें से मान लो कि 10 लोग जो हैं वो बी सेक्शन से जाके लड़ लिए। क्या कर दिए? वो बी सेक्शन से जाके लड़ लिए। ठीक है, लड़ लिए, बात खत्म हो गई, है ना। क्या इस बात की संभावना है कि ए सेक्शन, मतलब ए सेक्शन की 90 लड़कियां जो है वो बी से लड़ेंगी? क्या ये बात की संभावना है? बिल्कुल संभावना है, लेकिन निश्चित नहीं है। संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि वो लड़ेंगी ही लड़ेंगी। हो सकता है कि वो लड़ लें और हो सकता है कि ना भी लड़े, है ना। तो सारी चीजों की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन निश्चित कुछ नहीं होगा। लेकिन निश्चित कुछ नहीं होगा ऐसे केस में। क्यों नहीं होगा? देखो, वो कह रहा है सभी ए बी है, सभी ए बी है। क्या सारा का सारा ए बी के अंदर जा सकता है? क्या इस बात की संभावना भी है? यहां से संभावनाएं बहुत जरूरी हो जाएंगी। ठीक है, यहां से संभावनाएं जो है वो बहुत जरूरी हो जाएंगी। क्या जरूरी हो जाएंगी? क्या मुझे बताओ, क्या सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ए का ये हिस्सा जो है वो कभी बी के अंदर नहीं जाएगा। ए का ये वाला जो हिस्सा है वो बी के अंदर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है, 100% गलत है। ये बात जो है ना वो 100% गलत है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। देखो, निश्चित तौर पर तो नहीं दिखाया गया कि कुछ ए बी है, लेकिन अगर इसी चीज की मैं कह दूं संभावना, इसी चीज की अगर मैं कह दूं संभावना, तो संभावना बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि ए का कुछ हिस्सा, यानी कि मान लो कि 10 लड़कियां जो हैं वो बी से दोस्ती कर लें, 10 लड़कों से दोस्ती कर लें, लेकिन स्टिल ये बाकी की 10 लड़कियां इसकी दुश्मन रह सकती हैं। और जो 80 हैं उनके बारे में नहीं पता अभी भी कि वो दोस्ती रखेंगी या वो दुश्मनी रखेंगी। उन 80 की जानकारी अभी भी नहीं है, यानी कि उस बचे हुए हिस्से की जानकारी अभी भी नहीं है कि वो ऐसे दोस्ती रखेगा या दुश्मनी रखेगा। नहीं दी गई जानकारी, यानी कि इस बात की संभावना बन सकती है। तो ये केस जो है वो डाउटफुल है, इसके बारे में निश्चित नहीं निकल रहा कि ये 100% गलत होगा या नहीं होगा, तो ये डाउटफुल है। ऐसा हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जुड़ जाए। ये जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी हाथों हाथ समझा दिया कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ठीक बन जाएगी। अब तीसरे में आते हैं, कह रहा कोई ए बी नहीं है। देखो, आपको जो जानकारी है ना वो सिर्फ इस बात की है कि ए सेक्शन की 10 लड़कियां बी सेक्शन के 100 लड़कों से लड़ ली जाकर के। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये 90 लड़कियां भी लड़ रही हैं, ये 90 लड़कियां वहां जाके लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं, इस चीज की कोई जानकारी आपको दी ही नहीं गई है, निहायती तौर पर नहीं दी गई है। और जिस चीज की जानकारी नहीं दी गई है उसको हम क्या मानते हैं? डाउटफुल। जिस चीज की जानकारी नहीं दी गई है उसको हम क्या मानते हैं? डाउटफुल है सर, डाउट में है ये चीज भी। ये चीज भी क्या है? डाउट में है। ऐसा हो सकता है कि ये 10 लोग जो थे, 10 लड़कियां बाकी 90 को कन्विंस कर लें कि इनसे लड़ लो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बाकी 90 लड़कियां ये कह दें भाई तुम लड़के आई हो, हम थोड़ी लड़के आए हैं, हम क्यों लड़े, हम तो दोस्ती करेंगे। तो ये दोस्ती भी करने की बात कर सकती हैं, ये दुश्मनी करने की भी बात कर सकती हैं। मतलब इनका कुछ नहीं पता कि ये दोस्ती करेंगी या दुश्मनी करेंगे, कुछ पता नहीं है। और जब नहीं पता तो डाउटफुल है, और डाउटफुल है मतलब गलत है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि बाकी दो तो हो गए होंगे, ये नहीं हो रहा होगा। बाकी दो तो डायरेक्ट केस थे। कैसे? कि भैया
क्या गुरुजी आपने कल बताई थी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो सॉरी स्टेटमेंट निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन वैसे भी गलत होंगे, तो पॉजिटिव कंक्लूजन वैसे भी गलत होंगे, तो पहला और दूसरा तो गलत है। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। सत्यम थोड़ा सा समय अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा लगेगा, अगर हम थोड़ा पढ़ाएं कम पढ़ाएं तो चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, आराम से करो, पढ़ाई करो, पढ़ने पर फोकस करो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अभी बड़े बड़े चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो वैसे ही गलत है। यहां पर बताते हैं, यहां पर क्या है, डाउट में है, डाउट में तो पता नहीं। ठीक है, हाँ या ना, ये बोल दो कुछ तो। बातें करने को मना किया है, मतलब अदर डाउट पूछने को मना किया है, यहाँ ये तो पूछ बता दो मुझे, आ गया समझ, नहीं आ गया। चलो क्लियर है, थैंक यू। जिसको नहीं हो पा रहा है बेटा, वो प्लीज कल वाली क्लास को भी रिपीट कर लेना, आज वाली को भी रिपीट कर लेना, उनको 2 क्लास रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफी चीजें काफी हद तक मैंने समझा दी हैं। अगला देखो, नेक्स्ट, ये अपने आप बनाओ सारे के सारे। देखो, इस चैप्टर की मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है ना, ये ज्यादा हद तक तब क्लियर होता है जब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, तो ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर। और जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं होगा क्लियर, क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, टफ है, मैं खुद कह रहा हूं टफ है, तो मतलब है। अब देखो यहां पर भी बात वही है, सम ए आर नॉट बी, यार ए का जो है ना वो कुछ हिस्सा बी नहीं है। जानकारी सिर्फ इस बात की है, जानकारी मुझे केवल इस बात की है कि ए सेक्शन की जो 100 लड़कियां थीं, उनमें से जो 10 जाकर के बी सेक्शन से कर ली थी लड़ाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये सही होगा सभी बी ए हो जाएं, सभी बी ए हो जाएं? क्या इस बात की जानकारी दी गई है? देखो लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो कभी लड़ाई मानते नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये 100 लड़के हैं वो बाकी 90 लड़कियों से दोस्ती कर लें, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बात की संभावना है, ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 100 लड़के जो हैं वो इधर जाकर के दोस्ती कर लें, सबसे 90 की 90 से दोस्ती कर लें, उनका बस चलेगा तो इन 10 से भी कर लें, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 100 लड़के बाकी 90 लड़कियों से दोस्ती कर सकते हैं, यानी कि इस बात की संभावना बन सकती है, अगर मैं संभावना पर बात करूं, एक्चुअल केस में नहीं बात कर रहा हूं, मैं संभावना पे बात कर रहा हूं कि ये जो है दुश्मन, ये 10 तो दुश्मन रहे, बाकी दोस्त हो जाए, तो इस बात की संभावना बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जब पॉसिबिलिटी बन रही है मतलब वो चीज डाउट में है, वो चीज क्या है, वो डाउट में है, वो चीज डाउट में है, तो वो गलत होगी। कह रहा है सम बी आर ए, इसमें भी बात वही है कि बी का कुछ हिस्सा ए हो जाएगा क्या। देखो संभावना तो इसकी भी बन सकती है कि भैया 10 लड़कों ने 10 लड़कियों से दोस्ती कर ली, बाकी ये 10 जो इसकी थी वो दुश्मनी बनाए बैठी हैं बी के साथ, तो ये दुश्मनी तब भी बरकरार रह सकती है, यानी कि संभावना है, मतलब ये भी डाउट में है। और कंफर्मेशन तो इस बात का भी नहीं मिल रहा कि कुछ भी ए नहीं है, किसने कहा कि कुछ भी ए नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि सारा का सारा बी ए हो सकता है। आपको कैसे पता कि बी सेक्शन के 10 लड़के उन लड़कियों से लड़ेंगे बाकियों से जाके, नहीं पता। और वो जब बता ही नहीं है, जब वो चीज दी ही नहीं गई है, वो बात बताई ही नहीं गई है कि भैया ये 10 लड़के जाकर के लड़ लिए, नहीं बताई गई, इवन बताया तो कुछ भी नहीं गया, बी की तरफ से तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा या दुश्मनी का बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं बताया गया है। बी की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा या दुश्मनी का बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, और जब कुछ भी नहीं बताया गया है तो ये वाला जो केस है वो भी गलती होगा, है तो डाउट में, हो सकता है कि बी लड़ाई भी लड़ ले और हो सकता है बी दोस्ती भी कर ले, दोनों चीजें है ना, हो सकता है बी दोस्ती कर ले और हो सकता है बी लड़ाई कर ले।
हमें क्या पता बी क्या करेगा, वो तो उसका मन है। बी दोस्ती करना चाहेगा दोस्ती करेगा, बी लड़ाई करना चाहेगा लड़ाई करेगा। तो बी निगेटिव रखना चाहेगा निगेटिव रखेगा, बी पॉजिटिव रखना चाहेगा पॉजिटिव रखेगा। दोनों बातों की संभावनाएं हैं, लेकिन असल में क्या होगा ये नहीं बताया गया। फिक्स वाली चीज नहीं बताई गई, और जब फिक्स वाली चीज नहीं बताई गई तो गलत है। फिर कह रहा है कि कोई बी ए नहीं है, बात वही आ गई। हमें तो ये बात बताई नहीं जा रही ना कि बी ए से जुड़ेगा या बी ए का दुश्मन होगा, कि दोस्त होगा, कि दुश्मन होगा। ये भी कहीं से कहीं तक बताया ही नहीं जा रहा, और जब कहीं से कहीं तक नहीं बताया जा रहा तो ये भी गलत है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सम ए आर नॉट बी का केस दिखे, जब भी सम ए आर नॉट बी, जब भी ऐसा केस दिखे जहां लिखा हो कुछ ए बी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। उससे रिलेटेड सारे निष्कर्ष गलत, खत्म बात। ठीक है, सही हो सकता है क्या सर? तीसरा ऑप्शन तो सही हो सकता है। आप खुद ही कह रही हो सकता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। आप कह रही हो सकता है। हो सकता है मतलब, हो सकता है मतलब संभावना, संभावना बन रही है। संभावना का मतलब हम तो डाउट में है, हम तो डाउट में है, और जब डाउट में है तो गलती होता है। सही हो सकता है लेकिन वो डाउट में है, इसमें है डाउट में। ठीक है, सही है। ऐसे में कोई सा टिक नहीं करेंगे, टिक थोड़ी करना है, ये तो कंसेप्ट चल रहे हैं। जब टिक करने की बात आ रही थी तब टिक कर रहे थे, अभी कंसेप्ट पर वापस चल रहे तो कंसेप्ट पर चलो, फिर वापस से क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी इसमें देखो, जब वो कह रहे हैं नो ए इज बी, अब इसमें देखो जब वो कह रहा है नो ए इज बी, कोई ए जो है वो बी नहीं है। अब यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर बता रहा है कोई ए जो है वो बी नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। अब आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ए के 100% हिस्से की लड़ाई बी से 100% है। अब यहां पर कोई डाउट वाली चीज ही नहीं बचेगी, यहां पर सारे कंफर्म केस होंगे। ऐसे मान लो कि बाबा इंडिया की लड़ाई, इंडिया की जो लड़ाई है वो किससे है, वो पाकिस्तान से है। इंडिया की जो लड़ाई है वो किससे है, वो सबसे बेकार सा देश पाकिस्तान से, ये मान लो। ठीक है, अब यहां पर हमसे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि सभी ए बी हैं। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि सारा इंडिया पाकिस्तान के अंदर आ जाए? क्यों भैया, कि सारा इंडिया पाकिस्तान के अंदर चला जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, और जब पॉसिबल नहीं है तो ये तो गलत होगा। कह रहा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। यहां पर कह रहा है कुछ ए जो है वो बी है। देखो क्या कुछ ए बी है, क्या ऐसा होगा भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ जाए जा करके, है ना? भारत का हिस्सा छोड़ो, भारतीय नहीं जुड़ेगा। जिसके दिल में भारत शब्द जुड़ा हुआ है ना, भारतीय, जो अपने आप को इंडियन मानता है, वो पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, मतलब भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से दुश्मनी मानता है। तो अब तुम बताओ, जब मैं कह रहा हूं भारत का पूरा हिस्सा पाकिस्तान का दुश्मन है, तो क्या थोड़ा हिस्सा दुश्मन नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का दुश्मन नहीं होगा? होगा। आप बताओ हाँ या ना। जब वो कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब ए का 1% हिस्सा जो है वो भी बी नहीं है, और ए का 99% हिस्सा जो है वो भी बी नहीं है। ए का 1% हिस्सा भी बी नहीं है, और ए का 99% हिस्सा जो है वो भी बी नहीं है। ठीक है, वो भी बी नहीं है। तो यानी कि ये बात 100% सही हो गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने साफ कहा कि ए का 100% हिस्सा बी नहीं है, मतलब बी से पूरी तरह दुश्मनी है। यहां पर कट्टर दुश्मनी है भाई साहब। अच्छा तुम बताओ, मैंने कहा कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर ही, मतलब इंडिया के अंदर ही आएगा यूपी, तो यूपी भी तो पाकिस्तान नहीं होगा? आप हाँ या ना में जवाब दो सिर्फ। अगर मैंने कहा कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो यूपी भी तो इंडिया के अंदर ही है, तो वो भी क्या होगा, वो भी तो पाकिस्तान नहीं होगा। ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, यही तो है इसका अर्थ। क्या है इसका प्रमाण जो है वो यही तो है, प्रमाण। प्रमाण है कि ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। अब वो कह रहा है ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो
तो आप कहोगे सही बात है सर, जब कोई भी हिस्सा बी नहीं है तो ए का ये हिस्सा भी तो बी नहीं होगा, ए का ये हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा, ए का ये हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, ए का ये हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा। तो ये बात 100% सही है। अब उसका उल्टा कर दो, पाकिस्तान हमसे दोस्ती रखना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। जल्दी करा देता हूं इसको, कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। बात तो वही है कि दोस्त इस बार बस ये कहला है कि भैया कोई भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान क्या हमसे दोस्ती की उम्मीद रखेगा, या हम पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद रखेंगे? गधे हैं अगर हम रख रहे हैं तो, ठीक है, हमें तो रखनी ही नहीं चाहिए। ये कह रहा है ऑल बी आर ए, ये कह रहा है सभी पाकिस्तान, सारा का सारा पाकिस्तान भारत के अंदर आ गया है ना, अखंड भारत बन गया। नहीं है, छोड़ दो, है ना, फिलहाल तो नहीं है, नहीं है मतलब गलत, ठीक है, नहीं है तो गलत। फिर कह रहा है सम बी आर ए, कुछ पाकिस्तान भारत के अंदर आ गया। हम बोलेंगे अरे गुरुजी नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल गलत। कह रहा है सम बी आर नॉट ए। एक बात समझो, जब मैंने बोला कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो कोई भी पाकिस्तान भी तो इंडिया नहीं होगा। केवल एक यही वाला केस है जहां रिवर्सल में भी सही होता है, केवल एक यही एक्सेप्शन है जहां रिवर्सल भी सही हो रहा है। मतलब कह रहा है जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं किस बात को, एक संभावना को, कि ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारा पाकिस्तान इंडिया के अंदर आ जाए? नहीं हो सकता। क्या कुछ पाकिस्तान इंडिया के अंदर आ जाए? नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो ये बात बिल्कुल सही हो गई कि बी का जो ए कुछ हिस्सा है या 10% हिस्सा है वो ए नहीं है भाई, क्योंकि ए का 100% हिस्सा बी का दुश्मन, इंडिया का 100% हिस्सा पाकिस्तान का दुश्मन। तो भैया जब पाकिस्तान का 10% हिस्सा भी तो इंडिया के से दुश्मनी रखेगा, ऐसा थोड़ी है वो हमसे दोस्ती की उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, सही बात है। तो यानी कि ये क्या होगी, 100% सही। फिर कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। फिर कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। तो यहां पर ये क्या होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा। अब इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर सम ए आर नॉट बी कह रहा था तो सारे केस गलत थे, लेकिन अगर नो ए इज बी कह रहा है तो निगेटिव के जितने केस आएंगे वो सब सही होंगे, निगेटिव के जितने केस आएंगे वो सब सही होंगे, निगेटिव के जितने केस आएंगे वो सब सही होंगे, ठीक है। बेटा बैच के अंदर यूपीएसआई का पेपर मेरा सॉल्व कराने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन कराऊंगा तो फायदा होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि तीसरा चौथा सही होगा। चलो अब ये वाले क्वेश्चन जो मैंने 2 होमवर्क दिए थे इनको भी लाओ यहीं निपटा देते हैं, ठीक है। जैसे कल तुम्हें कम समझ आया था ऐसे ही मुझे लग रहा है आज भी कम ही आया होगा ये चैप्टर। कोई बात नहीं है, जब इसके कल क्वेश्चन करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा जैसे आज वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्वेश्चन के बिना कभी क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मैंने उनको ठीक कर दिया क्या? पहला और दूसरा मैंने गलत नहीं किया क्या? गलत ही तो किए हैं, कुछ ए बी ए गलत ही तो किया है दोस्त। गलत पढ़ लिया रोहित तुमने, मैंने उसको गलत ही माना है। चलो कह रहा है सभी रंग लाल है, ऑल कलर्स आर रेड, ऑल कलर्स आर रेड, सभी रंग जो है वो लाल है, ऑल कलर्स आर रेड, ठीक है। ऑल कलर्स आर ब्लैक, अब सब कह रहा है कि अब सभी कलर ब्लैक भी है, तो कलर को ब्लैक भी कर दिया, ये हो गया ब्लैक। कह रहा है ऑल कलर्स आर पेंट, और अब आप रे कह रहा है कलर जो है वो पेंट भी है, तो सभी कलर को पेंट कर दिया, सभी कलर को जो है वो पेंट भी कर दिया, सही है ना, सभी कलर को पेंट भी कर दिया। तो इस तरीके से डायग्राम बना आपका। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल रेड्स आर पेंट, सभी रेड जो है वो पेंट है। सभी रेड पेंट थोड़ी है, रेड का सारा हिस्सा पेंट के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब गलत है। कह रहा है सम पेंट आर ब्लैक, कुछ पेंट ब्लैक है, ये बात सही है। जब ये यहां पर जुड़ गए हैं ना तीनों लोग आपस में,
इस पोर्शन पर तीनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े हुए हैं तो ये वाला कहानी बिल्कुल सही है कि कुछ पेंट जो है वो काले हैं। काले हैं मतलब दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। काले हैं मतलब दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए बनेगा आंसर। ठीक है, ये फिर भी खुद से बनाना है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, कल जो है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्वेश्चन